आज हम लोगों को सीखना है अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसी चीज़ को पार्टिकुलराइज कर देता है, मतलब एक एक का बोध कराता है। अब देखिए, मुख्य रूप से तीन ही हमारे पास अंग्रेजी ग्रामर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जिसको हम इस रूप में यूज करते हैं। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो नाइदर जो है निगेटिव शब्द है, आइदर जो है इसका पॉजिटिव शब्द है, ये सकारात्मक अर्थ देता है, नाइदर नकारात्मक अर्थ देता है। और ईच जो है ये प्रत्येक का बोध कराता है। आप देख सकते हैं ईच का प्रयोग, जैसे ईच ऑफ यू इज इनोसेंट। ईच जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है और पार्टिकुलराइज करने के कारण वो हमेशा सिंगुलर बना रहता है। तो ईच ऑफ यू इज इनोसेंट, तो इसमें प्रत्येक का बोध करा रहा है, तो एक एक का बोध करा रहा है, इसीलिए उस सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है। और ईच ऑफ यू इज इनोसेंट, तुम में से प्रत्येक क्या है, तो इनोसेंट है, निर्दोष है। दूसरा है नाइदर, आइदर। आइदर जो है दो में से एक का बोध कराता है, जैसे आइदर ऑफ यू कैन टेक ए पेन, तुम दोनों में से कोई एक पेन ले सकता है। तो यहाँ आइदर का प्रयोग हुआ है। आइदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, दो में से किसी एक का बोध कराएगा। इसी तरह से नाइदर है, नाइदर जो है दोनों में से किसी का भी बोध वह निगेटिवली मतलब सेंस देता है। जैसे नाइदर ऑफ टू गर्ल्स वाज प्रेजेंट, नाइदर ऑफ टू गर्ल्स वाज प्रेजेंट मैंने दोनों लड़कियां में से प्रत्येक जो है वो एब्सेंट थी, तो दोनों का ही बोध कराएगा या दोनों में से किसी एक का बोध करा, मतलब यहाँ निगेटिव अर्थ देगा। दोनों में से कोई नहीं का मतलब क्या, दो में से दोनों के दोनों नहीं, तो निगेटिवली चला गया। और नाइदर ऑफ टू गर्ल्स, दो लड़कियों की यहाँ चर्चा की गई है, तो नाइदर ऑफ टू गर्ल्स वाज प्रेजेंट, दोनों लड़कियां प्रत्येक एब्सेंट थी या प्रेजेंट नहीं थी, प्रेजेंट थी। तो ये हुआ ईच, आइदर और नाइदर, ये तीनों के तीनों हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और यह एक एक का बोध कराता है। तुम भी नहीं। अब है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में इसमें दो ही शब्द है अंग्रेजी ग्रामर में जो एक दूसरे को रिलेट्स करता है। ऐसा सर्वनाम जो नाउन में दो नाउन को एक दूसरे पर रेफर करेगा, एक दूसरे का दोनों का रिलेशन गहराई से दिखाता है, मतलब किसी भी सेंस को, सेंटेंस के सेंस को दोनों पर ही लागू करेगा। दो नाउन होंगे वाक्य में, वो नाउन वहाँ पर है नहीं, उस नाउन के बदले में हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं और वो प्रोनाउन उन दोनों नाउन के बीच में एक रिलेशन दिखाएगा। जैसे देखो आप, ईच अदर, एक दूसरे को, हिंदी में उसको बोलते हैं वन एनोदर, ये इसका भी मतलब एक दूसरे को होता है। ये ईच अदर और वन एनोदर, यही दो ऐसे वर्ड हैं जो एक दूसरे को वह रिलेट्स करता है। जैसे देखो आप, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी पारस्परिक सर्वनाम या परस्पर बोधक सर्वनाम, ये दोनों एक ही बात है। तो ईच अदर और वन अनदर का वाक्य में प्रयोग देखेंगे, जैसे मैंने कहा दे लव ईच अदर, वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो प्यार करने का काम किस पर हो रहा है, एक दूसरे पर, पहला दूसरे पर, दूसरा पहले से, दोनों एक दूसरे से रिलेट्स कर रहे हैं और ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ईच अदर। यहाँ हम किसी नाउन को किस रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और जो कुछ कर रहा है वो एक दूसरे से बेनिफिटेड है, तो ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दूसरा है वन एनोदर, इसमें भी देखो ही एंड सी लव वन एनोदर, वह और वह, कोई लड़का और लड़की है, दोनों के बीच में हम यहाँ पर लव रिलेशनशिप दिखला रहे हैं, तो हम क्या बता रहे हैं, ही एंड सी लव वन एनोदर, वे एक दूसरे को, वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। कौन कौन, तो ही एंड सी माने वह और वह, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर का यहाँ सर्वनाम है। और ही एंड सी लव वन एनोदर में क्या पता चल रहा है कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहाँ पर वन एनोदर जो है वो एक दूसरे को का बोध कराता है, इसीलिए यहाँ पर वन एनोदर जो है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। फिर यहाँ पर ईच अदर जो है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में प्रायः बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है, तो दोनों में अंतर, दोनों का कैसे सेंटेंस में वो क्या रोल प्ले करता है,
मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको डाल दूंगा। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसकी तैयारी करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार हो जाइए।